आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वह आपके होश उड़ा देगी। यह कहानी एक यतीम लड़की और उसके भाई की है। कैसे वह दोनों एक दिन के अंदर खजाने के मालिक बन गए, इस कहानी को पूरा जरूर सुने। रात का पहर था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हर शाख की हल्की सी सरसराहट भी खौफ की लहर दौड़ा रही थी। राजू अपने 5 साल की बहन नम्रा का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नम्रा के छोटे कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हुई थीं, लेकिन राजू बार बार उसे तसल्ली देता रहा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दोनों चलते चलते थक गए। जंगल की सर्दी उनके जिस्मों में उतर रही थी। आखिरकार वह एक बड़े दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गए। नम्रा अपने भाई के एक अंदाजे से लगकर बैठी। उसके नन्हे हाथ अभी भी राजू के हाथ में मजबूती से जकड़े हुए थे। राजू की आंखों में नींद के आसार न थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। दिमाग में ख्यालात का तूफान चल रहा था। कल का मंजर उसके जहन में घूम रहा था। चाची ने नम्रा और राजू पर अपने सोने की चैन चोरी होने का इल्जाम लगा दिया था। राजू रोता रहा और कहता रहा, चाची, हमने कोई चोरी नहीं की, हम चोर नहीं हैं। मगर नजमा बेगम ने एक भी न सुनी। दोनों को कमरे में बंद कर दिया गया। पूरा एक दिन दोनों बच्चे भूखे प्यासे कमरे में बंद रहे। आंखों से आंसू बहते रहे और राजू बार बार नम्रा को तसल्ली देता रहा कि फिक्र मत कर नम्रा, दरवाजा खुलने पर मैं तेरे लिए अच्छा खाना ले आऊंगा। कुछ साल पहले जिंदगी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। राजू और नम्रा की मां जिंदा थी, जो उनका बहुत ख्याल रखती थी और उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। मगर माँ बाप के जाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह दोनों चाची और चाचा के रहम व करम पर आ गए थे। चाची सारा दिन राजू और नम्रा से घर के काम कराती। 5 साल की नम्रा अपने नन्हे हाथों से मुश्किल से घर के काम करती थी। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो चाची मारती और खूब डांटती थी। ये जुल्म और सितम सहते सहते दोनों बच्चे अब थक चुके थे और कल तो हद ही हो गई थी। चाची ने दोनों पर इल्जाम लगाया था और कह रही थी कि तुम लोगों को अब सख्त सजा दी जाएगी। उस रात राजू ने नम्रा का हाथ थामा और इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आखिरी बार उसने पलटकर इस घर को देखा और हमेशा के लिए उसे छोड़ आया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि वह और अपने ऊपर और नम्रा पर और जुल्म सहन नहीं कर सकता था। वह तो फिर भी सह लेता, मगर नम्रा अभी बहुत छोटी थी। अब वह घने जंगल में बैठा सोच रहा था कि अब वह कहाँ जाए, उसकी मंजिल क्या होगी। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणों ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। हर तरफ रोशनी फैल गई, मगर गांव में अभी भी एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। जमीला बेगम उठी और जोर जोर से राजू और नम्रा को पुकारने लगी, मनहूसो, कहां मर गए हो? सुबह हो गई है, अभी तक भैंसों को चारा भी नहीं डाला। गांव की फजा में उनकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कमरे की तरफ बढ़कर देखा तो सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। जमीला बेगम के चेहरे पर परेशानी के आसार साफ थे। नजमा बेगम बाहर आकर अपने पति से कहने लगी, अरे माजिद, इन दोनों मनहूसों का तो कुछ पता ही नहीं है। वह दोनों कमरे के अंदर नहीं है, न जाने कहां चले गए हैं। माजिद ने सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर नहीं पता तो शुक्र अदा करो कि हमारी जान इन दोनों से छूट गई। वैसे भी दोनों के नाम पर अच्छी खासी जमीन थी। यह मुसीबत अगर हमारे गले पड़ती तो जमीन भी हाथ से जाती। फिर वह जमीन के कागजात अपनी बीवी जमीला को दिखाते हुए बोले, ये देखो, ये वह जमीन है। इसको हम बेचकर अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी में मसरूफ हो गए। मगर वह भूल गए थे कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और जो जुल्म उन्होंने उन 2 मासूम यतीमों पर किया था, उसका हिसाब तो अभी होना बाकी था। जमीला बेगम अपने शौहर माजिद के साथ उस घर में रहती थी। उनका एक ही बेटा था और उसके हवाले से दोनों ने बड़े बड़े ख्वाब देख रखे थे। राजू और नम्रा यतीम हो चुके थे। जब दोनों के माँ बाप का इंतकाल हुआ तो वह चाचा और चाची के सुपुर्द कर दिए गए। जमीला बेगम ने दोनों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। 5 साल की नम्रा मासूम दिल की मालिक, घर के सारे काम करती, मगर उस पर किसी का भी रहम ना आता। ये जुल्म ओ सितम दोनों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जब तक उनके माँ बाप जिंदा थे, वो उनके ऊपर 1 इंच भी नहीं आने देते थे। माँ उनसे बेशुमार मोहब्बत करती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती और मोहब्बत भरी बातें करती। मगर उनके जाने के बाद दोनों इस मोहब्बत से महरूम हो गए थे।
और वालिदैन के जाने के बाद हालात और भी सख्त हो गए। फिर एक दिन जमीला बेगम ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने चोरी की है और उन्हें सख्त सजा मिलेगी। दोनों को पूरे 2 दिन भूखा रखा गया। रातें खौफ और अंधेरों में गुजरी। एक रात राजू बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने बहन का हाथ मजबूती से पकड़ा, दिल में एक आखिरी हिम्मत बांधी और घर से बाहर निकल आया। वह आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने सिर्फ दुख और जुल्म के लम्हे देखे थे, और फिर अपने दिल में अज़्म लिए जंगल की समत चल पड़ा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में पड़ी, राजू और नम्रा की आंखें खुल गईं। राजू ने नम्रा को एहतियात से उठाया और उसका हाथ थामकर आगे बढ़ने लगा। दिल में एक ही सवाल था, यह जंगल कब खत्म होगा? दोनों मुसलसल चलते रहे, थकन के बावजूद आगे बढ़ते रहे। आखिरकार जंगल खत्म हुआ और उनकी नजर एक बड़े दरिया पर पड़ी। साहिल के किनारे वो दोनों खड़े हो गए और दूर से एक कश्ती आती दिखाई दी। राजू ने फौरन आवाज दी, अंकल हमारी मदद करें, हमें दूसरे शहर जाना है। कश्ती वाला आदमी बच्चों को गौर से देखने लगा और बोला, कश्ती का किराया लगता है, ऐसे ही मुफ्त में नहीं ले जा सकते। राजू ने हिम्मत करके कहा, मेरे पास 50 रुपए हैं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको लौटा दूंगा। शायद आदमी पर तरस आ गया। उसने बच्चों को कश्ती में बिठाया और समंदर की तरफ रवाना कर दिया। राजू और नम्रा दोनों सहमे हुए कश्ती में बैठे थे। दिल में बेयकीनी थी, न जाने उनकी मंजिल क्या होगी। कश्ती एक अनजान इलाके में रुकी। नम्रा और राजू उतरे और हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक आदमी मिला। राजू ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई रहाइश की जगह है? आदमी ने जवाब दिया, हाँ, ये जंगल पार करो, उसके आगे एक गांव है। राजू ने बहन का हाथ मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। दोनों घने जंगल से गुजर रहे थे। भूख ने उन्हें थका दिया था। नम्रा ने भाई का हाथ पकड़कर बेबसी से कहा, भाई भूख लगी है, कुछ खाने को दे दें। राजू बस उसके चेहरे को देखकर खामोश रह गया। तभी उनकी नजर एक सेब के दरख्त पर पड़ी। वह दोनों सेब तोड़कर खाने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी सी ताकत जिस्म में वापस आ गई। वह आगे बढ़ते रहे। अचानक उनके कानों में किसी के कराहने की आवाज पड़ी। इर्द गिर्द देखा तो किसी का पता न चला। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बुजुर्ग दरख्त के साथ टेक लगाए बैठे थे। पैर में चोट लगी थी और वह कराह रहे थे। राजू फौरन आगे बढ़ा और बोला, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? वह पानी लेकर बुजुर्ग के मुंह पर पहुंचाया। बुजुर्ग ने पानी पिया और आंखों में थोड़ी रोशनी आई। राजू ने जल्दी से जेब से रूमाल निकाला और बुजुर्ग के पैर पर बांध दिया। बुजुर्ग के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट आई और वह बोले, तुम दोनों कौन हो? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? राजू ने कहा, हमारा कोई भी नहीं है, हम गांव की तरफ जा रहे हैं कि शायद कोई रहने का ठिकाना मिल जाए। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वह बोले, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं इसी गांव में रहता हूं और अकेला हूं। राजू और नम्रा को लगा कि शायद अल्लाह ने उनके लिए गैब से मदद भेजी है। वह बुजुर्ग के साथ उसके घर गए। बुजुर्ग ने दोनों को खाना दिया। दोनों बहुत भूखे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और यूं एक नई जिंदगी राजू और नम्रा के लिए शुरू हो गई। बुजुर्ग बूढ़े हो चुके थे और ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन राजू उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वह रोज जंगल जाता, जितनी ताकत होती लकड़ियां काटता और घर ले आता। अगले रोज बुजुर्ग उन्हें बाजार भेजते ताकि वह लकड़ियां बेचें। नम्रा बुजुर्ग के पास बैठी रहती। बुजुर्ग एक माहिर हकीम थे, जड़ी बूटियों और दवाइयों का इल्म रखते थे और पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज कर सकते थे। नम्रा सारा दिन उनके पास रहती और जड़ी बूटियों के बारे में सवाल करती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। नम्रा ने काफी हद तक जड़ी बूटियों और दवाइयों के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी। एक दिन बुजुर्ग ने दोनों को पास बुलाया और कहा, आज तुम लोगों को मेरी अमानत मेरे पास लेकर आनी है। दोनों हैरान हुए और पूछा, कौन सी अमानत? बुजुर्ग ने कहा, जंगल में जाओ और फलाम दरख्त के पास गड्ढा खोदो, जो चीज मिले उसे मेरे पास ले आओ। राजू और नम्रा दोनों जंगल की तरफ रवाना हुए। बुजुर्ग के बताए हुए दरख्त के पास पहुंचकर खुदाई शुरू की। राजू खुदाई करते करते थक गया। तभी उनकी नजर एक संदूक पर पड़ी। जब दोनों ने संदूक बाहर निकाला और खोला तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। पूरा संदूक कीमती हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। दोनों ने संदूक बंद किया
और घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर संदूक बुजुर्ग के सामने रखा और कहा, हम आपकी अमानत ले आए हैं। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोले, तुम दोनों ने मेरी अमानत सही सलामत मुंह तक पहुंचा दी है। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुआ हूं। ये सब तुम लोगों का ही है। राजू और नम्रा हैरान रह गए। जिंदगी उनकी अब मुकम्मल बदल चुकी थी। उन्होंने बुजुर्ग के घर की जगह एक बहुत बड़ा महल तामीर करवाया, जहां एक बड़ा लंगर खाना खुलवाया गया। नम्रा ने अपने लिए दवाखाना भी बनवाया, जहां वह लोगों की बीमारियों का इलाज करने लगी। उसके हाथ में इतनी शिफा थी कि लोग दूर दूर से आते और उसकी तारीफ करते। दोनों जवान हो गए थे, मगर अब वह पहले जैसे गरीब और बेबस नहीं थे। आज उनके पास सब कुछ था और गांव के लोग उनकी बड़ी तारीफ करते थे। दूसरी तरफ माजिद, जिसने कभी यतीमों का हक खाया और उन पर जुल्म किया, आज लाचारी की जिंदगी गुजार रहा था। उसे एक शदीद बीमारी लाहिक हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी टांग में हर वक्त दर्द रहता और वह चलने से खासिर हो गया था। घर में फाका की नौबत आ गई थी। नज़मा पछता रही थी। सब कुछ हाथ से निकल चुका था। वह बेटा जिसके लिए उन्होंने यतीमों का हक छीना, उसके लिए सारी उम्र कमाते रहे, वह पढ़ लिख कर परदेश चला गया और कह गया, मैं बोझ नहीं उठा सकता। अब माजिद और नज़मा अपने गुनाहों का एहसास कर रहे थे। माजिद ने जितनी जमा पूंजी थी वह अपनी इलाज पर लगा दी थी, मगर कोई फायदा न हुआ। एक दिन माजिद के पुराने दोस्त आए और बोले, अरे माजिद, मैंने सुना है कि दूसरे गांव में एक लड़की रहती है। वह हकीमी और जड़ी बूटियों से दवाई बनाती है। चाहे बीमारी जितनी भी पुरानी हो, वह ठीक हो जाती है। उसके बारे में काफी चर्चे हैं। यह सुनकर माजिद की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। अगले ही रोज वह नज़मा के साथ कश्ती में सवार होकर दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वह दोनों दूसरे गांव पहुंचे और उस महल नुमा घर को देखा तो हैरत ज्यादा रह गए। अंदर दाखिल होकर दवाखाने में बैठ गए। कुछ लम्हों के बाद एक 20 साल की खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। जब उसने माजिद और नज़मा को देखा, वह भी हैरत में पड़ गई। यह कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा और चाची थे। माजिद ने कहा, मेरी टांग में कई सालों से दर्द है, मैं चल भी नहीं सकता। नम्रा संजीदगी से सुन रही थी। फिर उसने जड़ी बूटियां पीसकर दवाई बनाई और माजिद की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप इसको खाएं, इससे आपको अफाका होगा। माजिद और नज़मा ने दवा लेकर वहां से लौट आए। उस गांव में उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का घर किराए पर लिया और वहीं रहने लगे। उनके जाने के बाद नम्रा फौरन घर के लाउंज में आई और राजू को देखकर बोली, भाई, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। राजू ने पूछा, क्या बात है? नम्रा बोली, आज चाचा और चाची आए थे। राजू भी हैरान रह गया। फिर नम्रा ने रजो को सारी बात बता दी। उसने बताया कि किस तरह चाचा और चाची उसके पास आए थे और चाचा की टांग का मसला है। वह काफी अरसे से बीमार है। नम्रा ने कहा, मैंने उन्हें दवाई दी है, शायद अल्लाह के करम से वह ठीक हो जाए। यह सुनकर रजो के चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां लहरा गईं। वह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता मगर पुरवकार लहजे में बोला, नम्रा, हम अभी उनके सामने यह जाहिर नहीं करेंगे कि हम ही रजो और नम्रा हैं। उसने नम्रा की तरफ देखते हुए कहा, तुम उनका इलाज जारी रखो और हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। आखिर जो भी है वह हमारे अपने हैं। फिर उसकी आवाज में शुक्र और इत्मीनान घुल गया। और वैसे भी देखो, आज हम कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया है। नम्रा ने खामोशी से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में शुक्र भी था और दिल में एक गहरा सुकून भी। माजिद रोजाना नम्रा के पास आता था। नम्रा की दी हुई दवाइयों से उसकी हालत में काफी अफाका हो चुका था, मगर नम्रा ने अब तक उस पर जाहिर नहीं होने दिया था कि वह खुद नम्रा ही है। यह भी एक मामूल का दिन था। सादा से घर के सहन में माजिद बैठा गहरी सोच में गुम था। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और सोच की लकीर खींची हुई थी। जब नज़मा ने यह देखा तो आहिस्ता से पूछा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? माजिद ने गहरी सांस ली और बोला, मैं यही सोच रहा हूं कि मेरी अपनी औलाद ने हमारे साथ क्या सुलूक किया। और जरा उन लोगों को देखो, ये लोग कितने अच्छे हैं। वह बच्ची कितनी मोहब्बत और लगन से हमारा इलाज कर रही है और एक पैसा भी नहीं लेती। वह कुछ लम्हे रुका, फिर भरी हुई आवाज में बोला, और उसका भाई, उसने तो मेरी बहुत मदद की है। हमें पैसे भी दिए, हमारे घर का किराया भी वही अदा करता है और हर वक्त हमारा ख्याल रखता है। जबकि हमारी सगी औलाद देखो हमारे साथ क्या कर गई।
ये कहते हुए माजिद की आवाज भर गई। नज़मा की आंखें भी नम हो गईं। दोनों के चेहरों पर दुख और परेशानी साफ झलकने लगी। माजिद आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहा था। दवाइयां अपना असर दिखा रही थीं और उसकी टांग अब पहले से कहीं बेहतर होने लगी थी। नज़मा हर वक्त अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए रहती। वह रो रो कर दुआ करती कि या अल्लाह, हमारे गुनाह माफ फरमा दे और किसी तरह रजो और नम्रा को हमसे मिला दे ताकि हम उनसे माफी मांग सकें। यूं ही दिन गुजरते गए। यह भी एक मामूल का सा दिन था। नज़मा और माजिद दोनों हवेली आए हुए थे। वह लाउंज में खामोशी से बैठे किसी के आने के इंतजार में थे। अचानक माजिद को प्यास महसूस हुई। उसने नज़मा की तरफ देखा तो नज़मा ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नज़मा जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी और पानी लेकर वापस पलटी तो अचानक उसकी नजरें सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जा ठहरी। अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया और जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरकर टूट गया। दीवार पर लगी उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि राजू और नम्रा थे। ये उनके बचपन की तस्वीर थी जिसमें वह दोनों एक बुजुर्ग के साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर देखकर नज़मा के कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई हो। वह साकित खड़ी रह गई। गिलास टूटने की आवाज सुनकर माजिद भी वहां आ गया। जैसे ही उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी वह भी हक्का बक्का रह गया। वह हैरत और बेयकीनी के आलम में तस्वीर को देखता रह गया। नज़मा लरजती हुई आवाज में बोली, क्या यह घर राजू और नम्रा का है? हमें उन दोनों से पूछना चाहिए। उसी लम्हे राजू और नम्रा वहां आ गए। जब उन्होंने चाचा और चाची को इस हालत में देखा तो दोनों रुक गए। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, आप दोनों ने हमें पहचान लिया है ना? फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं राजू हूं और यह नम्रा है। नम्रा की आवाज में दर्द छुपा हुआ था। वही राजू और नम्रा जिन्हें कभी आप दोनों ने जुल्म और सितम का निशाना बनाया था। यह सुनते ही माजिद और नज़मा के चेहरे फक हो गए। शर्मिंदगी के बोझ तले दोनों के सर झुक गए। अल्फाज जैसे उनके होंठों से छिन गए हों। अगले ही लम्हे माजिद और नज़मा ने राजू और नम्रा के सामने हाथ जोड़ दिए और आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे, खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हम बहुत गुनहगार हैं। जिस जमीन के लिए हमने तुम पर जुल्म ढाया वह हमारे किसी काम ना आई। जिस औलाद के लिए हमने यतीमों का हक छीना वह हमें कभी फायदा न दे सकी। शुरू से लेकर हम बहुत गुनहगार रहे हैं और यह हमारे गुनाहों की सजा है। दोनों बिलबिल कर रोते रहे और राजू और नम्रा की आंखों में भी आंसू आ गए। दिल पर बोझ सा था पर दिल में रहम और शफकत ने जगह बना ली थी। राजू आगे बढ़ा, उनके हाथ थाम लिए और बोले, चाचा फिक्र मत करें, मैंने आपको माफ कर दिया है। मैं सोचता हूं कि शायद वह घर छोड़ देना ही मेरे लिए बेहतर था। अगर मैं वह घर न छोड़ता तो शायद आज मैं उस मकाम पर न होता। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे इतना दिया कि मैं खुश हूं। यह सुनकर दोनों की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। उन्हें यकीन आ गया कि जिन्हें अल्लाह कुछ देना चाहता है दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो यतीम, मजलूम और बेबस लगते थे आज उनके सामने उस मकाम पर थे कि वह दोनों खुद बेबस और छोटे लग रहे थे। माजिद और नज़मा वहां से खामोशी से वापस पलट गए। दिल भरा हुआ था और सामना करने की हिम्मत न थी, मगर दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। माजिद की टांग आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। एक दिन खामोशी के साथ वह अपने गांव की तरफ वापस लौट आए। दिल में शर्मिंदगी, दिल में पछतावा और जहन में यह सोच कि उन्होंने जो जुल्म किया उसका हिसाब उन्हें देना ही पड़ता। वह सोच रहे थे, हमें लगता था कि राजू और नम्रा शायद कहीं भीख मांग रहे होंगे या शायद आज तक मर चुके होंगे, लेकिन आज जिस मकाम पर अल्लाह ने उन्हें पहुंचाया है वह देखकर हम खुद हैरत में पड़ गए। और यूं एक बार फिर साबित हुआ, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज देता है और यतीमों का हक खाना बड़ा गुनाह है, उसका हिसाब इंसान को देना ही पड़ता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिला। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम मज़ीद आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे।